हेलो ऑल, वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। लास्ट पार्ट में हमने अपने सारे राउट सेटअप कर लिए थे, जो भी हमें राउट सेटअप करने थे। ठीक है, जैसे हमें ये सारे राउट्स बनाने थे, ये हमने सारे बना लिए। इस पार्ट में हम क्या करेंगे, हम जो है अपने डैशबोर्ड पे मैं यूआई दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जब ये हमारा ड्रॉप डाउन चेंज हो, तब हमारा क्या होना चाहिए, ये जो स्क्रीन है ना, जहाँ पे हम जो है, जैसे मान लो अभी ये टीचर वाला दिख रहा है, तो हम यहाँ से टीचर को क्रिएट कर पाएँ, अपडेट कर पाएँ, डिलीट कर पाएंगे। अगर हम कॉन्टैक्ट डैशबोर्ड पे, तो जो कॉन्टैक्ट फॉर्म का जो डेटा होगा, उस वो वाली टेबल यहाँ पे दिखनी चाहिए, राइट। अगर जो हम गैलरी वाले पे हैं, तो यहाँ पे गैलरी वाली टेबल दिखनी चाहिए। ठीक है, नोटिस वैसे ही टीचर, तो ये सारा हमारा दिखना चाहिए। तो हम इस पे काम करेंगे। तो इसके लिए हम चलेंगे अपने VS कोड में। मैं राउट्स को क्लोज कर देता हूँ। ऐप डॉट टी एस की हमें अब ज़रूरत नहीं है, ऐप डॉट एच टी एम एल की भी हमें ज़रूरत नहीं है, हेडर डॉट टी एस की भी ज़रूरत हमें नहीं है, और इसकी भी नहीं है। सीधे हम चलेंगे अब अपने डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आने के बाद हम चलेंगे डैशबोर्ड डॉट एच टी एम एल में। यहाँ पे आप देखोगे तो ये मैंने सारा ऑलरेडी कंप्लीट करके रखा हुआ है, डिजाइन पार्ट, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था। बस एपीआई इंप्लीमेंटेशन इनका पेंडिंग है। ठीक है, तो हम चलेंगे अपने डैशबोर्ड डॉट एच टी एम एल में। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे डिव लेके हमने बूटस्ट्रैप का यूज किया है, हेडर दिया है, और यहाँ पे हमने जो हमारा होता है ड्रॉप डाउन सिलेक्टर, ठीक है, तो सिलेक्ट का मैं यूज किया है फॉर्म का, और यहाँ पे हम अपने कंपोनेंट को दिखा रहे हैं। तो अभी हमारा कौन सा दिख रहा है, टीचर्स डैशबोर्ड दिख रहा है। अगर मैं इसको सेव करता हूँ और एक काम करता हूँ, ये भी ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे हमारा ये बाकी का सारा यहाँ पे है। हम यहाँ पे यूज करेंगे स्विच और केस स्टेटमेंट का अपने डैशबोर्ड को दिखाने के लिए। आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है कि हमें जो है वैल्यू मिल रही है। जैसे हम कॉन्टैक्ट हमने सेलेक्ट किया, तो ये कॉन्टैक्ट हमें मिल जाएगा। ठीक है, इवेंट्स पे इवेंट मिल जाएगा, गैलरी पे गैलरी मिल जाएगा, नोटिस पे नोटिस मिल जाएगा। टीचर सेलेक्ट करेंगे टीचर डैशबोर्ड, तो हमारा टीचर की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पे, है ना, ये देखो सिलेक्टर हमारा ऐप डैशबोर्ड दिख रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लास के अंदर यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ सिलेक्टेड मेन्यू नाम से एक एनी टाइप का, या फिर इसको स्ट्रिंग भी कर सकते हैं, चलिए छोड़िए कुछ भी रखें अभी। यहाँ पे मैं कर देता हूँ कॉन्टैक्ट। ठीक है, कि मतलब जो हमारा सिलेक्टेड मेन्यू है वो यहाँ पे आएगा। मतलब जो भी हम यहाँ पे डेटा सिलेक्ट कर रहे हैं ना, ये तो ये वैल्यू ये इसमें आएगी, और बाय डिफ़ॉल्ट हमारा कॉन्टैक्ट सिलेक्ट होगा। ठीक है, तो क्या होगा कि इसके लिए हम जब भी मतलब यहाँ पे ये सिलेक्ट करें, मतलब जब भी हम इस स्क्रीन पे आएंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा कॉन्टैक्ट सिलेक्ट होगा। तो इसको हमें बताना भी तो होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यूज करेंगे यहाँ पे एनजी मॉडल का। ठीक है, आपने एनजी मॉडल सुना होगा, जिसमें हम R2 वे बाइंडिंग करते हैं। तो उसके लिए हमें उसको इंपोर्ट करना होगा। तो मैं पहले उसको इंपोर्ट करता हूँ यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए हम फॉर्म्स मॉड्यूल के अंदर हमारे वो आता है। तो यहाँ पे फॉर्म्स मॉड्यूल, हाँ, मैंने इसको सेव किया, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये रहा हमारा सिलेक्ट। इसके अंदर यहाँ पे मैं यूज करूँगा एनजी मॉडल का, और इसको बाइंड कर दूंगा। तो यहाँ से और फिर ऐसे, और इसमें डाल देंगे एनजी मॉडल। ठीक है, और ये क्या होगा, इसमें हमारा कौन सा आएगा, तो हमारा आ जाएगा इसमें सिलेक्टेड मेन्यू करके, जो हमने क्रिएट किया था। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जो भी हमारा ये चेंज होगा ड्रॉप डाउन, मतलब हम यूआई से चेंज करेंगे ये, तो हमें इसमें उसकी वैल्यू, यानी जो जैसे अभी कॉन्टैक्ट पे है तो कॉन्टैक्ट की वैल्यू होगी, इवेंट्स पे है तो इवेंट की वैल्यू हो जाएगी, गैलरी की तो गैलरी की, ऐसे करके इसमें असाइन हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे डैशबोर्ड में चलते हैं, और यहाँ पे हम ये सारे जो हमारे जो कंपोनेंट्स है, इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे। अभी हमारे पास बस टीचर इंपोर्टेड है, तो यहाँ पे हम बाकी को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। मेरा है कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट डैशबोर्ड। उसके बाद हमें चाहिए होगा इवेंट डैशबोर्ड, फिर GARRY डैशबोर्ड, फिर उसके बाद हमें चाहिए होगा NOT नोटिस डैशबोर्ड। यही है हमारे पास। सारे डैशबोर्ड हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए, है ना। अब हमारे पास इस फाइल की ज़रूरत, अब मतलब इसमें हम काम नहीं करेंगे। अब आ जाएंगे हम अपने HTML में। HTML में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे, कहाँ गया ये, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे स्विच केस स्टेटमेंट का हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है आईडी की, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे
ठीक है। यहाँ पे मैं यूज करूँगा एड्रेट स्विच का, ये रहा स्विच। तो स्विच में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम पास करते हैं अपना कि क्या जो भी हमारा सिलेक्टेड मेन्यू है उसको पास कर देंगे, ठीक है। यानी कि अगर ये होता है और केस इसमें हम डालेंगे अब कि क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और इसके बाद मैं यहाँ पे एड्रेट केस करूँगा कि अब केस क्या होगा। अब देखिए हमारा हो गया, तो यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ और यहाँ पे हम केस डालेंगे कि अगर सिलेक्टेड मेन्यू का में क्या आता है तो कॉन्टैक्ट आएगा, ठीक है। सिलेक्टेड मेन्यू में जो हमारा ये वैल्यू है कि अगर वो कॉन्टैक्ट आता है तब केस क्या होगा, तो केस में हमारा कॉन्टैक्ट वाला दिखना चाहिए, यानी कि हमारा कॉन्टैक्ट डैशबोर्ड। तो हम यहाँ पे डाल देंगे ऐप डैश कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट डैश डैश BOART, ठीक है। मैंने सेव किया और यहाँ पे अब फिर से हम ये यूज करेंगे केस का, ठीक है, एड्रेट केस। अब फिर से अगर जो है केस क्या होता है, यहाँ पे इवेंट्स होता है कॉपी, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि अगर केस जो है इवेंट होता है, इवेंट्स एस, तो हमारा कौन सा खुल के आएगा, ऐप डैश EVENT, इसका नाम क्या है, इवेंट्स डैशबोर्ड है ना, इवेंट्स डैश DASHBOARD, ठीक है। तो इवेंट डैशबोर्ड आएगा। फिर यहाँ पे आएंगे, फिर एड्रेट लगाएंगे, केस लिखेंगे और यहाँ पे डालेंगे हम अपना कंडीशन। अगर GALLERY होगा, गैलरी होगा, तब हमारा क्या खुलेगा, क्या दिखेगा, तो यहाँ पे दिखेगा हमारा ऐप डैश GALLERY डैश DASHBOARD। फिर इसके बाद फिर से हम एक केस देंगे, गैलरी हो गया, नोटिस देना है अब हमें। यहाँ पे हम देते हैं एड्रेट केस, अगर जो होता है NOTICES नोटिसेस होता है, तो यहाँ पे हमारा क्या खुलेगा, तो ऐप डैश NOTICES डैश DASHBOARD, ठीक है। क्या कुछ गलत कर दिया क्या हमने, ऐप डैश नोटिसेस डैश BOARD, ये क्या बोला, नॉट ए नॉन एलिमेंट नोटिसेस डैश डैशबोर्ड। यहाँ पे हमने नोटिसेस को इंपोर्ट किया है, ओके। ये है नोटिस डैशबोर्ड है, ठीक है। इसमें हमारे पास एस नहीं है, तो इसको हम एस हटा देते हैं, ये हमारा हो गया। और यहाँ पे फिर से हम लगा देंगे केस, है ना। अगर क्या होता है केस, तो यहाँ पे अगर हमारा होता है TEACHERS टीचर्स होता है, तो हमारा क्या दिखेगा, तो हमारा दिखेगा ये। इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसमें डाल के सेव कर देता हूँ। तो ये हमारा परफेक्टली सेटअप हो गया। अब हम चलते हैं UI पे। तभी देखिए बाय डिफ़ॉल्ट को क्या है, कॉन्टैक्ट डैशबोर्ड सेलेक्ट है। मैं किसी और पे आता हूँ, चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे, तो हमारा कॉन्टैक्ट सेलेक्ट है, ठीक है। और कॉन्टैक्ट में हमें नेम, ईमेल, फ़ोन, सब्जेक्ट, मैसेज और यहाँ पे एक्शन अगर हम उसको पढ़ना है तो यहाँ पे ये पॉपअप में हम पढ़ सकते हैं। ये डमी डेटा है, ठीक है। और इसको हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। जब हम API इम्प्लीमेंट करेंगे तब हम ये सारी चीज़ें करेंगे। और अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो ये इवेंट डैशबोर्ड है, इवेंट का टाइटल, डेट, टाइम, लोकेशन, पब्लिश डेट, है ना। मतलब ये इवेंट वाला जो है पोस्ट का पब्लिश हुआ था, और यहाँ से हम ऐड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वैसे ही, यहाँ से गैलरी पे आते हैं, तो यहाँ पे एक टाइटल, इवेंट, डेट और यहाँ पे फ़ोटो जो भी गैलरी की होंगी वो यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे आइकन्स में दिखेंगे। और यहाँ से हम गैलरी ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पे इमेज का जो URLs है वो हम यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड पास करके सारी चीज़ें करेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारे पास नोटिसेस, यहाँ पे नोटिस का भी आ गया और सेम यहाँ पे हमारे पास टीचर्स का भी आ गया। तो इस पार्ट में हमने देखा कि हम अपने डैशबोर्ड में जो भी हमारे पास ये स्क्रीन्स है इनमें हम कैसे स्विचेबल फंक्शन जो है अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगले पार्ट में अब हम जो है किस पे काम करेंगे, यहाँ पे आते हैं। अब हम क्या करेंगे, काम करेंगे अपने API बाइंडिंग पे होम पेज के लिए, यानी कि ये जो हमारा होम पेज है ये रहा, तो इसमें हम API लगाएंगे नोटिसेस की। फिर उसके बाद हम काम करेंगे इवेंट्स वाले पे, और फिर हम काम करेंगे ये गैलरी वाले पे। तो इन पे हम काम करने वाले हैं अगले पार्ट में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।